तुम्हारा बेटा तो जाएगा, समझाओ इसे। अदालत से इसको बचना है, निमकी जी को नहीं। पप्पू सिंह, सांस भी पोर हो गया है। गणेश कहाँ है? नहीं, यही तो था अभी। वीडियो बाबू, जाइए अपने गवाह को ढूंढिए भाई, नहीं तो जज साहब ना गवाही खारिज कर देंगे। गणेश वाला घाट टोला का है, वो गवाही जरूर देगा। तुम्हारा झरिया नहीं है वो ऋतुराज। मगर गणेश कहाँ है? यहीं कहीं था, फोन करके देखते हैं। कीजिए कीजिए जल्दी। अरे हिया कहाँ आया हूँ? हुआ ही होगा ना वो। अच्छा ये बताओ हुआ कैसे चल रहा है? हाँ, क्या बात कर रही हो? हुआ का जो कोट एकदम छोटा है अपने पंचायत भवन के जैसा। तूने एक बार हमको फोन दो ना, कहाँ बात कर रहे हो तुम? पप्पू सिंह का वकील ही बोला। तुम कुछ बोले कि नहीं निमकी? तूने एक मिनट हमको फोन अरे लो लो, महुआ बतियाएगी तुमसे, लो। हेलो दीदी, दीदी फोन काट दी दीदी, हमरा बात भी नहीं सुनी। अच्छा ठीक है ना, वो लंच ओवर हो गया होगा, उसको अंदर भी जाना था। पता नहीं गणेशवा फिर कहीं निकल गया है। एगो बात बोले हम, ये गणेशवा का चाले ढाल ठीक नहीं लग रहा हमको आजकल। कल से देख रहे हैं हम लोग, इधर उधर भाग रहा है, नहीं पलटी मार दिया तो। का फिर तो दीदी केस हार जाएगी। मोनू सुब सुब बोलो। अरे हुआ ही था गणेशवा भाई, चाय पीने निकल गया होगा कहीं पर। आज फैसला हो जाएगा ना? अरे इतना जल्दी थोड़ी कोर्ट कचहरी का फैसला होता है। छोटका छोटका केस में महीनों लग जाता है, और ये तो गलत। मतलब बड़का केस है तो टाइम लगेगा इसमें। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि जज साहब अभियो सुनवाई कर रहे हैं, और नहीं तो कह देते आइए 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, तारीख पर तारीख। तूने दीदी कैसी है? अरे उसको क्या होगा, एकदम ठीक है वो। अरे निमकी किसी से डरती है क्या? क्या हुआ इस्माइल भाई? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो रूबीना के लिए लड़का वाला लोग आना चाह रहा था, आज मना कर दिए हम, तो थोड़ा नाराज हो गए वो लोग। हाँ तो मना काहे कर दिया इस्माइल शाह? अरे कैसा बात कर रहा है टुन्ने, आज एक तरफ तो निमकी के केस का दिन है और उधर हम रूबीना का रिश्ता का बात करें। निमकी भी तो बेटी है हमारी। इस्माइल चाचा, उन लोग को कल बुला लीजिए। रूबीना दीदी को निमकी दीदी तैयार करेगी। वही तो बोले हम वो लोग को, अब देखते हैं। अरे इसमें देखना उखना का इस्माइल भाई, लाई फोन दीजिए। अरे हम बात करते हैं उनसे, लाई। एक मिनट रहने दीजिए, आप तो रहने दीजिए चाचा। वैसे भी आज तक आप काम बनाए कम, बिगाड़े ज्यादा है। मारे लोले फोड़ देंगे। तुमने भी गणेश भैया मिले या नहीं, एक बार दीदी को फोन करके पूछिए ना। ये गणेश कहाँ रह गया? पता नहीं, कितना बार फोन भी किए लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। ठीक से देखिए ना गणेश को, वरना बात अपने खिलाफ चला जाएगा। निमकी जी, कहीं वो तेतर सिंह गणेश को खरीद तो? नहीं 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 भाई, गणेश तो गवाही देगा, हम जानते हैं, वो धोखा नहीं देगा हमको। खड़ा होने में तकलीफ हो रहा है का? अरे नहीं जज साहब, इनके ना
कमर में थोड़ा सा दर्द है, चोट लगा हुआ है। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। संभाल के संभाल के हाँ सिन्हा जी, अपना विटनेस बुलाइए। महाराज, ससुर गणेशवा कहाँ फरार हो गया जी? फरार हो जाए तो अच्छा ही है, हमरे लिए तो फायदे का ही बात है ना। सिन्हा जी, क्या हुआ? कहाँ है आपका विटनेस? जी सर, आ ही रहा है, बाहर ही। जाओ ना, उसे लेके आओ। जा रहा है जी सर, लाते। अरे सिन्हा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए भाई। अरे सर जल्दी घर जाएंगे तो शाम का चाय पी पाएंगे ना अपने परिवार के साथ। कृपा शंकर जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। सिन्हा जी, आपको कुछ कहना है क्या? अब योर ऑनर सर जी, वो गणेश भी आता ही होगा। आप बैठ जाइए ना, हम बात कर रहे हैं ना, बैठ जाइए। सर विटनेस आ ही रहा है सर, उसका जरा पेट जरा खराब है, वो शौचालय गया है। थोड़ा सा मोहलत मिल जाता तो। गवाह आए सर। सर अब वो आ गया सर, आ जाओ सर। गवाह गणेश पासवान जी। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, चलो जल्दी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। ओ, कसम खिलाइए। अरे कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। ऐसे सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा, हाथ रखिए और बोलिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। हाँ बोलिए। अब आएगा मजा, जब भी पलटी मारेगा ना तो निमकिया का चेहरा देखने लायक होगा। फक। हाँ तो गणेश पासवान जी, ये आपका दिया हुआ बयान है, जिसके मुताबिक उस रात फैशन शो चल रहा था और आपने अभियुक्त बब्बू सिंह को राम बच्चन जी के घर के पीछे वाले दरवाजे से भागते हुए देखा था, सही है ना? सिन्हा जी, आप गवाही दे रहे हैं क्या? ये आप काहे कह रहे हैं कि बब्बू सिंह जी को पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखे थे? ऑब्जेक्शन है सर। सिन्हा जी, अब गवाह के मुंह में अपना शब्द मत डालिए। ठीक है, तो गणेश जी आप खुद बताइए, आपने वो रात क्या देखा था? चुपका है। प्यार से हाथ हिला के बब्बू बाबू को विदा कर रही थी, ई बोलो। जी बब्बू सिंह वो रात
राम बच्चन चाचा के घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए निकल गया था। का सर चुप चुप रहिए आप लोग, चुप हो जाइए, बैठ जाइए सब लोग। अरे भाई रुको मत, बोलते रहो। वो रात बब्बू सिंह बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि वो कुछ किया है। वो राम बच्चन चाचा के घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए आया। वो सीधे भागते हुए आके अपने गाड़ी में बैठ गया और फुल स्पीड से अपना गाड़ी भगा के चला गया। साले साहब, आपको कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहिएगा। सर अब आप ही बताइए, कोई अपनी पत्नी से मिलने के बाद ऐसे भाग के काहे जाएगा? जैसे कि हम आपको बताए थे, उससे पहले मुखिया निमकी जी ने बब्बू सिंह के पिता तेतर जी को पूरे गांव के सामने सबक सिखाए थे और उसी का बदला लेने आया था बब्बू सिंह। जी जज साहब, इन दोनों को अलग रहते हुए इतना दिन हो गया और बब्बू सिंह आज तक हालचाल पूछने भी नहीं आया था। यहां तक कि राम बच्चन चाचा के मर जाने के बाद भी नहीं आया। ऑब्जेक्शन साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। तेतर सिंह जी खुद गए थे निमकी के घर और यहां तक कि उनके पूरे परिवार को हवेली में लाने का प्रस्ताव तक दिए थे। और वो सर, ये पीछे के दरवाजे से जाने की बात है तो लड़का लड़की तो छुप छुप के ऐसे ही ना मिलते हैं सर। और आगे के दरवाजे पर तो फैशन शो चल रहा था और तब तक तो बब्बू सिंह जी को ये भी पता नहीं था कि निमकी जी उनके पिताजी के साथ निमकी ने कैसा व्यवहार किया। और ये बात भी गौर करने लायक है सर कि निमकी जी कैसे अपने पूजनीय ससुर तेतर सिंह जी का पूरे गांव के सामने बेइज्जती की। सिर्फ इसलिए कि वो फैशन शो का विरोध कर रहे थे। सच बात तो ये है कि भले ही तेतर सिंह और उनके परिवार ने निमकी जी को अपना लिया था, लेकिन निमकी जी वहां खुश नहीं थी। न कभी सास की इज्जत की, न ससुर की। सर पे मुखिया का भूत जो सवार था, पावर के नशे में कभी घर गृहस्थी पे ध्यान ही नहीं दी कि मुखिया के काम के साथ साथ घर गृहस्थी का भी ध्यान दे। क्या बड़का बड़का भाषण दे रहे हैं, आप रोकते काहे नहीं है? मुखिया जाके सब ई का बात लेकर इधर उधर शुरू हो गए। अभी विटनेस का बात कीजिए ना। गणेश जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था बब्बू सिंह को निमकी के घर से भागते हुए। उसका कोई जवाब है आपके पास? ये हुआ ना बात। तो ठीक है, हम आपके विटनेस से बात कर लेते हैं। करिए ना। आइए। तो गणेश जी, आप ही बताइए कि फैशन शो तो घर के आगे चल रहा था, तो राम बच्चन जी के घर के पीछे आप क्या कर रहे थे? क्या हुआ? सिन्हा जी ई पार्ट नहीं पढ़ाए हैं का? ऑब्जेक्शन है हमारा सर। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई, आप इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। जी, हम वहां कुर्सी लाने गए थे। वो कहा है कि प्रेम की माई और दो चार बुजुर्ग लोग काफी देर से खड़े थे, तो हम सोचे कि वहां से कुर्सी लाके उनको वहां बैठा दे, तो इसलिए हम वहां गए थे। कुर्सी कैसे उठाए थे आप? सर पे ऐसे या सामने से ऐसे? जब बब्बू सिंह को देखे
हाँ। हाँ, तो हो सकता है ना कि जब आप सामने से कुर्सी ऐसे उठाए थे तो निमकी जी पीछे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और प्यार से बब्बू सिंह जी को हाथ हिला रही थी। लेकिन आप देख नहीं पाए कैसे कि आप कुर्सी ऐसे सामने से उठाए थे। जी हम नहीं देख पाए निमकी को। हाँ, तो कुर्सी सामने था तो कैसे दिखता? हाँ हाँ जी जज साहब। सर नोट कीजिए, कुर्सी सामने था तो इनको निमकी जी नहीं दिखी लेकिन बब्बू सिंह दिखाई दे गए। बाप रे, ये वकील तो बहुत बड़का प्लेयर निकला भाई। ऑब्जेक्शन है सर। सर कृपा शंकर जी विटनेस को शब्दों की जालों में उलझा रहे हैं सर। गणेश पासवान पहले ही अपने बयान में कह चुका है कि उसने अपने आंखों से बब्बू सिंह को मुखिया निमकी के घर से भागते हुए देखा था। और यही नहीं, उसने यह भी कहा है कि बब्बू सिंह के बदन से खून बह रहा था। और ये बात निमकी जी अपने बयान में कह चुकी है कि अपने बचाव के लिए बब्बू सिंह के ऊपर कैंची से हमला की थी और बब्बू सिंह के सीने पर कैंची घोंप दी थी। हाँ तो कहां है कैंची? लेकर आइए ना कैंची। अरे फिजिकल एविडेंस लाइए। सब पुलिस उस एविडेंस को खो दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे पुलिस तो हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप उसकी क्षमता पे इल्जाम मत लगाइए। सर कैंची का कहीं जिक्र नहीं है। पहली बात तो ये कि बब्बू सिंह जी और निमकी यानी हस्बैंड वाइफ में कोई फिजिकल झगड़ा हुआ ही नहीं था। सर बब्बू सिंह और निमकी के बीच में जो हुआ था वो बस प्रेम था, पति पत्नी का प्रेम। ओ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कौन था भाई? कैंची था का कि घर ले गए सुतरी काटने? नहीं सर, कैंची नहीं था। हम पूरे घर में ढूंढे थे मगर कैंची नहीं था। फिर भी आप सर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एविडेंस में कैंची का कोई नाम नहीं है। सर मगर वो कैंची दिया गया था सर। कांस्टेबल हमारे सामने उठाया था घर से। मगर यहां तो मेंशन नहीं है। मुद्दई का साइन भी है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर सिन्हा जी का ही गणेश झूठ बोल रहा है और ये निमकी जी के लिए झूठ इसलिए बोल रहा है कि कुछ दिन पहले ही मुखिया जी इनको काम दिलाएंगे। अब हम इसको रिश्वत नहीं कहेंगे, कैसे कि मुखिया का तो काम ही है लोगों को काम दिलाना। लेकिन जब मुखिया एक गरीब आदमी को काम दिलाएगा तो गरीब आदमी तो उसका ही गुणगान करेगा ना। सर ऑब्जेक्शन है हमारा सर। अरे सिन्हा जी अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हाँ तो गणेश जी वो रात जब आप ऐसे कुर्सी उठाए थे और निमकी जी को नहीं देखे थे तो वो रात बब्बू सिंह कौन से रंग का कपड़ा पहने थे? वो दिन बब्बू सिंह व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना था। देखिए सर
जिसको देखा था उसके कपड़े का रंग तक याद नहीं है।